देखने देखने से ये लगता है, जब पहली बार लोग देखेंगे आज आपको, तो लोगों को लगेगा कि कांशीराम जी की कॉपी है, कांशीराम जैसे दिखते हैं, आपका चेहरा, आपका कपड़ों का स्टाइल, हेयर स्टाइल, ये साहिब कांशीराम जैसा लगता है। जी जी। तो लोग मुझे तो नहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको लग रहा है तो वो लगता होगा मुझे, क्योंकि मैं जब आप कांशीराम साहब के साथ जाते थे या मीटिंगों में जाते थे, लोग कहते थे कि कांशीराम जी से मिलती है आपकी शक्ल। हाँ बिल्कुल कहते थे ये छोटा भाई है, आप उनके छोटे भाई हैं। हमें तो कभी कभी धोखा हो जाता है आपको देख करके। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। मेरे पास जो पैसे मैं लाया था वो ख़त्म हो चुके हैं। मैं कांशीराम साहब को बोला, साहब मैं टेलीफोन से ऐसे, तो टेलीफोन लगवा, मैं बोला साहब मेरे पास अभी जो मैं लाया था मेरे बंदे तो आए नहीं है। बोला हूँ मैं की करा, जितना मर्जी। मैं कह नहीं जी कुछ तो होना पड़ेगा, नहीं तो भागे हो मैं भी क्या। बोला नहीं नहीं भागना नहीं है, ऐसे मैदान छोड़ के थोड़ी भागेंगे, नसेंगा तू। मैं कहा नहीं, कोई बात नहीं, 10 रुपये रोज दे, तेरे खर्चा मिल जाएंगे। मैं एक गली में जा कर के ना ऐसे एक वो दाल जो है ना, पीली दाल कुछ भी होती थी वो, उसमें तड़का फड़का कुछ नहीं, ऐसे वो नमक होता था उसमें, तो ठीक है। और 2-4 चपाती जो खाना होता था 10 रुपये में, 2 रुपये में वो खा के आनी, 2 रुपये में मिलती थी तब, 2 रुपये में वो खा के आनी। सुबह चाय का एक कप पी लेना और शाम को वही 2 रुपये वो खर्चा कर करके उसमें बचा लेता था मैं। तो उनको ये रहता था, और प्लानिंग में ज़्यादा भरोसा रखते थे, यकीन रखते थे। वो पहले प्लानिंग करते थे, उसके बाद में एक्शन करते थे। जो आज नहीं हो रहा, जो आज नहीं हो रहा है, आज कैसे होगा। मैं खा पी करके घर में सो जाऊं तो क्या समाज जाग जाएगा? ये समाज तो डंडे मारने से नहीं जगने वाला है। फिर आप कैसे इसको समझ सकते हो कि हाँ जी ये समाज जो है ये जाग जाएगा? जब भाई जो जर्नल ही जो है जिसके पीछे हमने चलना है वो ही नहीं बोलता है कुछ, तो हम बताओ क्या करें उसमें? बाकी दुनिया क्या करेगी? घर का जो मुखिया है उसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम उसने ये कुछ ना कुछ बताते रहना चाहिए समाज को ना। हारने के कारण तो वही है मेन। व्हाट वाज द रीजन? वी वुड लाइक टू नो दैट। व्हाट इज दैट? व्हाट वाज दैट? नोबडी नोज इट। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस थिंग एंड द पीपल्स आर सेइंग, लोग कह रहे हैं अभी कि हाँ ये ऐसा। अभी कोई देखो मेरी बात सुनो, हमारे जम्मू कश्मीर में इतना इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे हो सकता था, सब कुछ हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे लोग जो हैं दबे हुए नहीं थे इतने। क्यों नहीं दबे हुए थे? क्योंकि ये हमारी जो स्टेट है मोहम्मडन मेजॉरिटी होने की वजह से हमारे लोगों पे इतना दबाव नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग इसको पूरे इंडिया में टॉप पे ला सकते थे। और मैं गया मिलने के लिए, मुझे वहाँ बहन जी ने बोला, पहले बोला मिल लेंगे, फिर यहाँ फ़ोन करके पूछा, दर्शन थापा है एक, वो नया नया आया था रिटायरमेंट पे, तो उसको तो इसने बोला कि बोल दो वो तो आता ही नहीं है इधर, हमारे ऑफिस में है ही नहीं, कौन क्या है ये वो। तो बाद में अंदर से जवाब आया, आज नहीं फिर कभी मिल लेंगे, फिर कभी आके मिलना। मतलब पार्टी के वफादार लोग जो कांशीराम साहब के साथ चला करते थे, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। जो करप्ट थे वो बीच में रह गए, जो सही थे पुराने लोग उनमें से तो आधे तो मर ही गए हैं बेचारे। मैं बताता हूँ आपको, ठाकरदास, भागत ठाकरदास जी, संतराम जी, वो ऐसे कई लोग मतलब जो हैं बीच में हमारे नहीं रहे हैं अभी। समझ में आया ना? ये मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। जो दिलो जान से काम करते थे उन लोगों को इग्नोर किया गया। जो इस चीज़ को पहचानते थे, इसकी मालूम था कि ये होने वाला है, ये होगा, तो वो हो रहा है। अच्छा, इन्होंने यहाँ सौदेबाजी की है, कश्यप ने आके यहाँ सौदेबाजी की है। ये बड़ा इल्ज़ाम है। बिल्कुल है, मैं बताता हूँ ना। कल कोई एविडेंस मांग लेगा। ये है हमारा कृष्णलाल है थापा, ये यहाँ कंजवानी में ही है, दूर नहीं है। इसके यहाँ आकर के बैठते थे, खाना पाना खाता था। ये किशन ऐसे ऐसे रोटी पकाता था, तवे पे फेंकता था। बोला साहब ये जो बंदा आया ना इससे मिलेगा,
हाँ, ये चलता था यहाँ पर। पार्टी को तो डुबोने वाले ये लोग हैं। डुबोया इन्होंने यार, ठीक ढंग से डुबोया है। हमारे 5 एक बार हमारे ये बने थे एमएलए यहाँ से, आपको भी शायद ज्ञात होगी ये बात। तो फिर क्या हो गया, फिर क्या हुआ? अगर 5 एक बार तो दूसरी बार 10 क्यों नहीं बने? क्या हुआ कि इनकी टांगें खींचने के लिए उनको दूसरी पार्टियों से आना शुरू हो गया। इनकम बिकना इनकम, बिकना शुरू। हाँ, सोर्स ऑफ इनकम। खुद नहीं, मतलब वहाँ से इसको चलने नहीं देना। अभी आपने ये होता था कि ये चीज़ आगे नहीं चलनी चाहिए। आपने इलेक्शन लड़ी थी? हाँ जी, मैं 1987 में मैंने फाइट किया। मैंने मार्च 1987 में। इलेक्शन के दौर का कोई किस्सा बताइए कि क्या हालात थे, लोग कितने लोग थे जो आपके साथ चलना चाहते थे? मैं आपको ये बताऊं कि उस वक़्त का मेरे एरिया के लोग जो हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं, वो बताएंगे बेहतर कि उस वक़्त हमारी साइकिल रैली निकाली गई थी। बहुत बड़ी एक साइकिल रैली जिसको बोलते हैं, गजब कर दिया था उस रैली ने, तहलका मचा दिया था पूरे गांधीनगर में। ये जम्मू कंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, तो उस वक्त तो 60 कंटोनमेंट कहते थे इसको। उसके बाद में ये गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। तो उस वक्त इनको पता चल गया था, कांग्रेस वालों को, पंडित लोचन दत्त को, क्योंकि कांग्रेस और इसका एनसी का अलायंस था उस वक्त। इनको पता चल गया कि, और मेरे पास सरदार हरबंस सिंह जो एक्स एमएलसी भी थे, मिनिस्टर भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो मेरे पास आए यहाँ तालाब पर। यहाँ छोटी सी मीटिंग हुई, तलक बोला, डोगरा साहब इस बंदे को जरूर हराना है, ये 50 रुपये लाओ। मेरे को देके गया 50 रुपये, और हराने के लिए बोला 50। मैं बड़ा हंसा। मैं बोला बहुत शुक्रिया थोड़ा। मैं क्या और क्या बोलता, मैं शुक्रिया तो करना ही पड़ेगा ना, दूर से आया बंदा मेरे हौसला बढ़ाने के लिए। तो मैं बोला बहुत अच्छा है ये, मेरे लिए तो ये तो करोड़ों के बराबर हो गया। तब इनको पता चल गया था। उसके बाद 4 दिन बचते थे इलेक्शन के लिए। हुआ क्या, इन्होंने बदमाश हमारे पीछे लगा दिए, कांग्रेस वालों ने, एनसी कांग्रेस वालों ने बदमाश हमारे पीछे लगा दिए। सामर मजीद हुआ करते थे, पता कर लेना जम्मू में कोई सामर मजीद है, एक तो मर गया उसमें से, पता नहीं जिंदा कौन सा है। इन्होंने हमारे सिहोड़ा में, हमारे लोग आ रहे थे, रैली यहाँ से निकली, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम करके वहाँ पर जाके बाबू फोर्ट में वहाँ जाके ख़त्म हुई थी। वहाँ जलसा हुआ था फिर बहुत ज़बरदस्त। तो उस दिन इनको ये पता चल गया कि ये लोग जो है ये सीट गई। इन्होंने क्या किया, मेरे पीछे बंदे ला दिए और उनको 3 लाख रुपया, खैर मैंने वो ब्रीफ केस खोल के नहीं देखा, एक टुंडा होता था, मेरा नाम नहीं उसका पता, इनका लंबा सा होता था, खादी पहनता था, दाढ़ी रखी हुई थी। 2-3 बंदे और, ये मेरे को ढूंढते रहे 3 दिन तक, 2 दिन तक। मैं यहाँ मिलूँ नहीं, ये मेरा ऑफिस होता था यहीं, ये तो इनको मिलूँ नहीं, मैं रहता था चक्कर पर ही। ये आए तो एक दिन में अचानक इनको मिल गया, बोला जी ऐसे ऐसे डोगरा साहब असी तुहानू बड़े दिनों से लभ रहे सी। बोला क्या, मारने के लिए? पता तो लग गया था ना मेरे को कि ये इनके पीछे मेरे बंदे घूम रहे हैं मेरे पीछे। बोला नहीं, वो पंडित जी ने ना आपके लिए ये 3 लाख रुपया और ये आपको सब इंस्पेक्टर बना देंगे, आप आर्मी से आए हुए हो, आपको पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनवा देंगे, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है उन्होंने। किसने? पंडित लोचन दास जी ने। आप पीछे हट जाइए। हाँ, आप पीछे नहीं हट जाइए, आप वो कमेंसिंग नहीं करो, मतलब आप प्रचार मत करो, प्रचार बंद कर दो आप अपना। क्योंकि मेरे प्रचार में बुजुर्ग लोग जो थे, जो कहानी सुनते थे, तो वो हमारा कैडर कैंप था। अभी कैडर कैंप ख़त्म हो गया, अभी न्यू जनरेशन को पता नहीं कैडर कैंप क्या है, तो कैसे आगे बढ़ोगे जब आप अपने पुरखों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलोगे तो भटकोगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, बीच में आपने एक चीज़ कही
कि आपका जलसा चल रहा था और किसी एक व्यक्ति ने कुत्ते को बांध करके पेड़ के साथ मारना शुरू कर दिया था, वो क्या हुआ? वो ये था कि ये स्मेलपुर जो है, लोअर नीचे वाला स्मेलपुर जो है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। तो वहाँ पर जलसा रखा गया था, बहुत बड़ा जलसा था उस दिन। तो हमारे लोग वहाँ बैठे हुए थे, सामने लगे हुए थे। वो पड़ोसी एक था, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। वी वर नॉट, मैं इस बात से मेरे नॉलेज में नहीं था ये चीज़। वो क्या करता है कि उसको उधर से वो मैटाडोर आ रही थी कांग्रेस वालोों की, झंडे वंडे लगाए हुए, और उसमें औरतें बैठी हुई भजन कीर्तन करती हुई आ रही थी। और जब उधर आके पहुंची ना, हमारा जलसे के सामने आके खड़ी हुई देखने लगी कि इधर तो इनका बहुत जलसा हो रहा है, हमारा तो एक भी नहीं हुआ इधर। तो वो कुत्ता जो बांधा हुआ था ना बंदे ने, मुझे नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है। वो उसको मार रहा है, धड़ाधड़, गाली भी निकाल रहा है उसको। बोलता है तेरे को आज 5 साल के बाद घर नजर आया, इससे पहले कहाँ था, कहाँ मरा हुआ था, तेरे ये वो कर रहा है। वो सुन करके भागी, वो चली गई नीचे सिकंदरपुर की तरफ, वो तरफ नीचे पृथ्वीपुर सिकंदरपुर की तरफ चली गई। वो जो उनकी मैटाडोर थी जिसमें गाने बजाने हो रहे थे, वो चुपचाप चले गए वहाँ से। बड़ा मज़ा आया वो सीन देखने का मुझे भी। ये जो कुत्ते को मारना था, कुत्ते को मार करके ये बता रहा था वो व्यक्ति कि ये राजनीतिक व्यक्ति है, इलेक्शन लड़ने वाला कैंडिडेट है और ये कांग्रेस का है, और इसे 5 साल के बाद याद आया कि यहाँ पर लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहली बार था ना, मैं तो सिर्फ 5 साल रहा था, 5 साल तो वो रहा था ना। मैं तो नहीं रहा था। करेंगे और बातें जानने की कोशिश करेंगे, बड़ी सारी बातें हैं साथियों। आज जिस शख्स से हमने बात की है वो कांशीराम साहब के साथ रहे हुए, उन्होंने वो खुलासे किए हैं, वो बातें बताई हैं जो साहिब कांशीराम साहब के साथ रह करके उन्होंने देखी हैं, जिनके वो आई विटनेस हैं, जो उनके सामने हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स साहिब कांशीराम, जिसकी देखने भर से लोग उनके मुरीद हो जाया करते थे, जिनके देखने भर से लोग उनके मुरीद हो जाया करते थे, जिनके भाषण के बाद लोग उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करते थे।